क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं पाइथन। तो चलें शुरू करते हैं। मैं आ जाता हूं अपने VS कोड के ऊपर और आज की वीडियो में हम जानेंगे जनरेटर्स के बारे में, जिसकी डेफिनेशन है जनरेटर इज अ फंक्शन दैट रिटर्न अ इटरेटर दैट प्रोड्यूस अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यू व्हेन इटरेटेड ओवर। मतलब क्या है कि ये एक फंक्शन होता है खास किस्म का, जिसको जो हमें सीक्वेंस से कर कोई वैल्यू रिटर्न करता है और वो वैल्यू रिपीट नहीं होती और ये लास्ट वैल्यू को याद रखता है ताकि जब भी हम इसे कॉल करते हैं तो ये हमें नेक्स्ट वैल्यू ही रिटर्न करता है। तो ये किस तरह से बनते हैं और क्या होता है इसको कोड से समझते हैं। मैं आता हूं, एक फंक्शन बनाता हूं, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, डेफ, और मैं जेन के नाम से ही बना देता हूं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा आसान है, कोई सी टेंशन इतनी बड़ी टेंशन नहीं है। इसको मैंने कहा येल्ड वन और इसकी कॉपी बना दी और यहाँ पे सिर्फ नाम बदल दिए। अब मैंने इसको 3 नंबर दे दिए, ठीक है। इसको मैंने 3 नंबर दे दिए और 3 नंबर देने के बाद सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसकी टाइप पता करते हैं कि ये है क्या, इसकी टाइप क्या है, टाइप तो पता चले। मैंने इसके अंदर लिखा जैन और इसको चलाया। देखो ये कह रहा है कि ये एक जनरेटर है। तो ये तो बात समझ में आ गई कि अब ये एक जनरेटर फंक्शन है, देखने में नॉर्मल है लेकिन येल्ड की वजह से ये जनरेटर फंक्शन बन गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई है हमारे। इसको फिलहाल मैं मिटा देता हूं। मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल बना देता हूँ लाइक जेन, मतलब हम नंबर को जनरेट करवा रहे हैं तो जेन नम, और उसके अंदर मैंने इसको कॉल कर दिया जेन को। और यहाँ पे अगर मैं आता हूँ जेन, सॉरी, नेक्स्ट, और नेक्स्ट के अंदर मैं कॉल करता हूँ इस जेन को। जेन क्या बनाया हमने, जेन अंडरस्कोर नम, ठीक है। इसको मैंने कॉल किया और अब देखें क्या होता है। मैंने इसको चलाया कोड को तो उसने मुझे रिटर्न किया 1। मैंने इसको दूसरी बार कॉल किया, 3 बार कॉल किया तो उसने मुझे हर बार जो है एक नई वैल्यू रिटर्न की। वो बार बार मुझे 1 रिटर्न नहीं कर रहा। अब मैं इसको एक मरतबा और कॉल करता हूँ और एक मरतबा मैंने इसे और कॉल किया और मैं दोबारा कोड को चलाऊं तो अब कहता है कि बस मेरी लिमिट पूरी हो चुकी है, मेरी लिमिट पूरी हो चुकी है। क्योंकि हमने इसको 3 वैल्यू ही दी थी। इस तरह से हम इस सीक्वेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, इसको अनलिमिटेड कर सकते हैं, इसको लिमिट कर सकते हैं। किस तरह से ये काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, व्हाइल लूप चलाते हैं। पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया आई, जिसकी वैल्यू दे दी मैंने 1, ठीक है। 1 देने के बाद मैंने कहा व्हाइल आई ग्रेटर देन होना चाहिए 5 से, मतलब ये 4 से 4 तक जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अब आपकी मर्जी, इसको अगर आप ट्रू कर देंगे तो ये अनलिमिटेड हो जाएगा। और यहाँ पे करता हूं येल्ड आई और फिर नीचे क्या कर देंगे हम, आई प्लस 1 और ये मिटा देते हैं, इसका काम खत्म। ठीक है, हमने एक while लूप चलाया जिसके अंदर हमने उस while लूप को i की वैल्यू 4 तक ले गए और yield को असाइन कर दिया। अब चलाएं अगर हम, तो देखें हमें अब ये 4 तक ले गया। और अगर मैं इसको बढ़ा दूं, इसको मैं बढ़ा दूं तो ये हमें दोबारा वही मैसेज देगा कि नहीं भाई, हमारे पास जो yield की वैल्यू है या हमारे पास जो जनरेट होकर वैल्यू आ रही है वो 4 तक है। अगर मैं इसको ट्रू कर दूं, यहाँ पे मैं ट्रू कर दूं तो ये हो जाएगा अनलिमिट, ये हो जाएगा अनलिमिट। तो अगर मैं कोड को चलाऊं, ये आप कितने भी प्रिंट कर दें, ये आप कितने भी प्रिंट करवा दें, ये कर देगा, क्योंकि अब इसे हमने अनलिमिटेड कर दिया। उसको लिमिट करने के लिए क्या करना होगा, इसको लिमिट करने के लिए ये है कि भाई आई जो शॉर्टर देन होना चाहिए, लाइक 10 कर देते हैं इस बार। अब ये 9 तक होगा या बराबर भी कर देते हैं, इजिकल टू, ठीक है। ये 10 तक नंबर जनरेट करेगा। तो अब अगर मैं चलाऊं, देखो 10 के बाद उसने एरर दे दिया। इस तरीके से हम जनरेटर के जरिए नंबर्स जनरेट करवा के काम करते हैं और फिर इसको हम डेटा के अंदर भी यूज करते हैं, काफी जगह पे यूज होता है, वो आगे हम देखेंगे इसके यूज केस भी। फिलहाल ये देख समझते हैं कि जनरेटर किस तरह से सीक्वेंस से कर नंबर को जनरेट करके हमें प्रोवाइड करता है और इसको हम किस तरह से यूज करते हैं। और ये भूलता नहीं, ये भूलता नहीं, ठीक है ना। क्योंकि अगर हमने इसे 3 बार कॉल कर दिया उसके बाद दोबारा से कॉल करेंगे तो ये जो है उसी सीक्वेंस से चलेगा, ये 1 से शुरू नहीं होगा, ये 1 से शुरू नहीं होगा। लाइक ये सब मिटा दूं मैं,
ये सब मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको करवा दिया 2 बार कॉल। उसके बाद मैंने कहा प्रिंट के बाद मैंने लिखा बिलाल, और दोबारा से फिर मैं यही कॉल करवा रहा हूँ, दोबारा से मैं इसको यही कॉल करवा रहा हूँ, इसको मैंने बीच में बिलाल दे दिया। तो अब अगर देखें तो उसने बिलाल के बाद शुरू से कर बिल्कुल नहीं लाया, उसने उसी नंबर को सीक्वेंस से चला रहा है जो जहां से उसने ब्रेक किया था। तो इस तरीके से कर हम जनरेटर फंक्शन के जरिए किसी भी वैल्यू, किसी भी नंबर को सीक्वेंस वाइज जनरेट करवा कर उसको हम यूज में ले सकते हैं, जो कि डेटा को सॉर्ट करने में, मैनेज करने में हमें बहुत काम आता है। लाइक बहुत बड़े जो डेटा सेट होते हैं उनको हम इन जनरेटर्स के जरिए भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।